प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, राम प्रसाद नाम का डाकिया एक छोटी सी कुटिया के सामने रुका और कहने लगा, अम्मा बाहर आओ, आपका मनी ऑर्डर आया है। बेचारी 80 साल की बुढ़िया अपने चश्मे को साफ कर आंखों के ऊपर चढ़ाते हुए बाहर आई और 100 के 10 नोट हाथ में आने का इंतजार करने लगी। डाकिये ने उसका अंगूठा एक कागज के ऊपर चिपकाया तो अम्मा बोली कि बेटा तनिक मेरी अपने बेटे से बात तो करा दे। अम्मा तुम भी ना, हर बार मैं कैसे बात करूं, मैं बहुत जल्दी में रहता हूं, कितने सारे लोगों को मुझे उनके उनके मनी ऑर्डर और चिट्ठियां देनी रहती है, आप हमेशा जिद क्यों करती हो? बेटा मैं कौन सा आधे घंटे तक बात करती हूँ, मुश्किल से 1 मिनट भी मेरी बात नहीं हो पाती है। बस उसकी आवाज सुन लूं, उसकी कुशलता पूछ लूं, इससे ज्यादा मेरे को और क्या चाहिए। 1000 रुपए देते देते उसने एक नंबर डायल किया और अम्मा के हाथ में देते हुए कहा कि माँ जी जरा जल्दी में बात कर लेना, पैसा कटता है। और उस बुढ़िया ने कान पे फोन लगाया। उधर से उसके बेटे की आवाज जब उसने सुनी तो बड़ी संतुष्टि मिली। बस कुशल क्षेम के समाचार पूछ लिए और मोबाइल वापस डाकिये के हाथ में देते हुए कहने लगी कि देख बेटा, मैंने तो आधा मिनट भी अच्छी तरह से बात नहीं की, बस मुझे इतना भी बात हो गया तो समाधान है। जब जाने लगा तो अम्मा ने कहा कि रुक, अब क्या है अम्मा, जाने भी दो, बड़ी जल्दी में हूं। और जबरदस्ती उस डाकिये के हाथ में एक 100 का नोट उस बुढ़िया ने थमा दिया। अरे अम्मा ये क्यों दे रही हो? नहीं बेटा रख लो, हर महीने तुम मेरे बेटे का मनी ऑर्डर देने आते हो तो हर बार तुम्हारे फोन से बात तो होती है ना, और पैसा भी लगता ही है, तो ये रख लो। और ढेर सारे आशीर्वाद उसे देते हुए वापस वो अपनी कुटिया के अंदर जाने लगी। इसी बीच प्रशांत ने डाकिये के कंधे पर हाथ रखा तो डाकिया चौंका, मुड़कर देखा तो मोबाइल की दुकान वाला प्रशांत ही था। अरे सेठ जी आप इधर कैसे? कि बस इस मोहल्ले में ही थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो नेटवर्क की टीम को यहां पर लेके आया था। मैंने सब सुन लिया, मैंने सब देख लिया। क्या सुना, क्या देखा? अरे अभी तो तुमने मेरी बात करवाई। अब डाकिया सक पकाया क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। प्रशांत ने कहा कि तुम इस तरह से क्यों करते हो, और ये तो कोई तुम्हारी अम्मा नहीं है, और हर महीने तुम जेब से इसको 1000 रुपए देते हो, झूठे झूठे उसका थंब कागज पे चिपकाते हो और मुझे उनका बेटा बनाकर बात कराते हो। ये माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तुम क्यों करते हो और कब तक करोगे? उसने कहा कि अनजान रिश्ता मेरा इन माजी से जुड़ गया है और मैं कौन सा दूसरे को पैसा दे रहा हूं, ये भी तो मेरी अम्मा है, ये तुम्हारी अम्मा, फिर उनका बेटा बनकर मैं बात करता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने कहा कि हर महीने इनका बेटा 1000 रुपए का मनी ऑर्डर बाहर से भेजता था, पर एक दिन उसके किसी दोस्त की चिट्ठी हाथ में आई, एड्रेस
इसी बुढ़िया का था। कोरोना के संक्रमण के कारण से उसका निधन हो गया था और चिट्ठी में वही लिखा था। पर मैंने कुशलता के समाचार देते हुए वो चिट्ठी अम्मा के हाथ में नहीं जाने दी। तब से मैंने सोच लिया, और इसी बीच मेरी भी मां संक्रमण होके परमपिता परमेश्वर की प्यारी हो गई। तो मैं अपनी मां का स्वरूप इसी अम्मा में देखता हूं। और मैं भी तो मेरी मां को 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था, उधर नहीं भेज के मैं इधर देने लग गया। पर तुम बात कराते हो। हाँ, मैं इसीलिए बात कराता हूं ताकि तुम कई तरह की आवाजें निकालते हो। कई प्रोग्रामों में मैंने तुम्हारे से सुना है, और जब मैंने इसके बेटे का रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाया था पहली बार और कहा था क्या तुम ऐसी आवाज निकाल सकते हो, तो उसने कहा हाँ। बस तुमको मैं उसी दिन से जब भी फोन आता तो कहता कि अम्मा जी से बात करना है, तुम्हारी अम्मा बोल रही है। तो तुम उसी कुशलता के समाचार 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी माँ से वार्तालाप करने के दौरान बात करते हो, बोलते हो नौकरी कैसी चल रही है, माँ तुम कैसी हो, दवाई ले रही हो या नहीं, मैं जल्द आने वाला हूं। हो गया। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसको कितना सुकून मिलता होगा, ये मैं कल्पना करने से ही आनंद विभोर हो जाता हूं। क्योंकि मेरी मां जब मेरी आवाज सुनती थी तो उसे बड़ा सुकून मिलता था। वही सोचकर, अरे पर तुम मुझे इस तरह की आवाज निकालने में और बेटा बनाकर बात करने में मुझे भी पैसे दे रहे हो, इस बुढ़िया को भी 1000 रुपए दे रहे हो। ये रिश्ता जरूरी नहीं है कि खून का ही होना चाहिए। किसी के सुख के अंदर यदि हम सुखी होते हैं तो वो रिश्ता बहुत बड़ा होता है। बस प्रशांत तो सुनता ही रह गया और उसने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं तेरे से कभी पैसे नहीं लूंगा, और अब 1000 रुपए में 500 रुपए तू मेरे भी मिला, इसे मैं भी अपने मां की तरह मानने लग गया हूं। क्योंकि इस बुढ़ापे में बच्चों के अलावा किसी का सहारा नहीं होता है, और उनकी एक आवाज सुनने से भी यदि उन्हें इतना सुकून और संतुष्टि मिलती है तो हमें उनको तो समय देना चाहिए। और आज के बाद मनी ऑर्डर के दिन ही नहीं, मैं ऐसे भी उनको फोन कर लिया करूंगा ताकि उन्हें लगे कि मेरा बेटा मेरे हालचाल भी पूछने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी कहने के पीछे आशय सिर्फ एक है कि हम अपने बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। उनको आपके पैसों की जरूरत ही नहीं है, आपके कीमती समय की जरूरत है। आपने यदि अपना समय निकालकर उनके हालचाल पूछे तो उनके ढेरों आशीर्वाद आपके सर के ऊपर आ जाते हैं, और यही आशीर्वाद हमें कतिपय संकटों से मुक्त करने में कामयाबी दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।